बातें केवल बस। कपिल भगवान कहते हैं, मां, दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग की प्राप्ति कैसे होगी? बोले सत्संग के द्वारा। बोले सत्संग क्या है? कपिल भगवान कहते हैं संतों का संग। संत कौन है? तो कपिल भगवान कहते हैं जिसके जीवन में तितिक्षा हो, त्याग हो, वैराग्य हो, जो अजात शत्रु हो, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता हो, मेरी कथा को सुनता हो और सुनाता हो, मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, ऐसे संतों का संग मिल जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बोले ये संत क्या करते हैं? बोले ऐसे संतों का संग मिलने पर मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है, कपिल भगवान कहते हैं। और मेरे चरणों की भक्ति जब प्राप्त हो जाती तो उस भक्ति में भक्त को इतना आनंद मिलता है कि उस भक्त को अगर मैं मोक्ष भी देना चाहूं तो वो भक्त कहता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, मेरे देने पर भी वे भक्त मुक्ति और निर्वाण नहीं चाहते, अपितु मेरी भक्ति में ही आनंद का अनुभव करते। भक्ति की महिमा बताई और सच्चाई भी यही है। रामायण में भरत जी कहते हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। जन्म जन्म भगवान के चरणों की रति मिले, भगवान के चरणों का प्रेम मिले। बोले महाराज बार बार जन्म होता रहे? बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं। बोले जन्म और मरण तो बंधन का कारण है। बोले जब बंधन का कारण तब है जब तुम माया में रहोगे, तब ज्ञान हो जाएगा तो ये जन्म मरण भी तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं रहेगा। जन्मते रहो, भगवान का भजन करते रहो, आते रहो जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जेल के अंदर कैदी भी रहता है और महीने दो महीने पर एक बार बाहर उसको निकाला जाता है, कोर्ट तक ले जाया जाता है बड़ी सुरक्षा के साथ, और फिर लाके भीतर बंद कर दिया। लेकिन उसी जेल में जेलर सिपाही जिनकी नौकरी है वो रोज आते जाते रहते हैं, दिन भर में 10 बार आते हैं 10 बार जाते हैं, उसी जेल की बाउंड्री में वो भी रहते हैं, लेकिन उनको दुख का अनुभव नहीं होता। क्यों? बोले वो मुक्त हैं, वो बंधन में नहीं है, वो तो उस व्यवस्था के एक अंग बन जाते हैं। उसी प्रकार जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है वो परमात्मा की इस लीला विभूति का अंग बन करके आता रहता है, जाता रहता है, उसे कोई दुख नहीं होता। इसीलिए भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। कपिल भगवान ने अपनी मां को भक्ति की महिमा बताई और फिर सांख्य शास्त्र के तत्वों का निरूपण करके बताया। 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 15 5 तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 20 और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण 24। ये चतुर्विंशत तत्वात्मिका प्रकृति है, यही शरीर है। और इसमें 25वां तत्व आत्मा है। और इन 24 तत्व की प्रकृति और 25वां तत्व आत्मा, यही पंचविंशत तत्व का समूह ही शरीर है, चेतन शरीर। इसमें 24 तत्व प्रकृति के हैं और एक आत्मा, वो आत्मा 25वां है। और व्यंजन वर्ण में 25 वर्ण हैं, का खा गा घा से लेकर के मां तक, पाफा बाभा मां, ये 25 वर्ण। इन सब की बड़ी गंभीर व्याख्या है हमारा। एक एक वर्ण एक एक तत्व के बोधक हैं। कम पृथ्वीम, क माने पृथ्वी,
खम आकाशम, ख माने आकाश, यही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, फिर 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, पंच महाभू पंच तन्मात्राएं, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, और अंतिम 25वां तत्व क्या है? बोले मकार म। म माने जीवात्मा, मकारार्थो जीवः तदुपकरणम वैष्णवमिदम। म माने जीव, वो 25वां तत्व। ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया। फिर कपिल भगवान ने योग का लक्षण बताया। देखो, ये भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। भक्ति योग में बड़ी सुगमता है, सरलता है। भक्ति योग में नष्ट होने का भय नहीं है, पतन का भय नहीं है। बाकी सब में पतन का भय है, ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान योग में भी पतन हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों का जब पतन होता है तो इतना भयानक होता है कि कई जन्म बीत जाते हैं संभलने में। इसीलिए चारों वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो चारों वेदों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, जो ज्ञान में विमत्त होकर आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, वे ज्ञानी पतन को प्राप्त करते, उनका पतन हो जाता है। और कितना पतन होता है, वेदों ने कहा उनके पतन को हमने देखा है महाराज। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत। वेदों ने कहा हे हरि, हमने देखा है उनका पतन हो जाता है। कर्म मार्गियों का भी बड़ा पतन होता है। कितना कर्मनिष्ठ था प्रताप भानु राजा। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जहां तक वेदों ने, शास्त्रों ने बड़े बड़े कर्मों का वर्णन किया, उन समस्त यज्ञों को एक बार नहीं, हजार हजार बार प्रताप भानु राजा ने किया। रामायण पढ़ लेना। कह लगी कहे पुराण सब एक एक सब जाग। कह लगी कहे पुराण सब एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र कृपा कहे सहित अनुराग। बार सहस्र सहस्र नृपै किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना। विवेकी भूप सुजाना। हृदय न कछु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परन सुजाना। करहि जित कर्म करम मन मानी। करहि जित धर्म करम मन मानी। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना। हृदय न कछु फल अनुसंधान। परम विवेकी भूप सुजाना। परम विवेकी भूप सुजाना। प्रताप भानु राजा विवेकी भी था, विवेक की कमी नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, परम विवेकी भूप सुजाना। सारे कर्म किया, लेकिन उसका कितना बड़ा पतन हुआ। बोले कुल के सहित, खानदान के सहित राक्षस होना पड़ा। वही प्रताप भानु राजा इस कल्प में रावण बना, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये कथा गोस्वामी जी ने मानस रामायण में लिखी।
तो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में तो पतन का भय है, लेकिन भक्ति में, बोले भक्ति में पतन का भय नहीं है। क्यों? बोले पतन होता किसका है? ये बताओ, कोई व्यक्ति कहां से गिरेगा? ऊपर से गिरेगा ना। कोई भी गिरेगा तो ऊपर से गिरेगा, जो पहले से नीचे पड़ा है वो कहां गिरेगा? पतन उसका होता है जो ऊपर रहता है, वही नीचे गिरता है। और भक्त, बोले भक्त तो कभी ऊपर जाता ही नहीं। भक्त तो कहता हम तो दास हैं। भक्त तो ठाकुर के चरणों में पहले से ही गिरा है। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नहीं। भक्त तो भगवान के चरणों में गिरा रहता है, इसलिए उसका पतन नहीं होता। क्यों? बोले उसने अपना पतन स्वयं किया, लेकिन अज्ञान के कारण, मोह के कारण नहीं, अपितु भगवान के चरणों में अपना पतन किया। और भगवान के चरणों में अपना पतन कर दिया जाए, यही संसार के पतन से बचने का उपाय है। इसी को हमारे आचार्यों ने प्रपदन कहा है। प्रपदन माने प्रकृष्ट रूपेण भगवत चरणारविंदौ पतनम प्रपदनम। प्रकृष्ट रूप से भगवान के चरणारविंद में अपने आप को छोड़ देना। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवलमात्मसात् कुरु। इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं हो। और भक्ति का मार्ग, बोले भक्ति का मार्ग तो ऐसा मार्ग है, बोले जिसमें आंख बंद करके भी चलो तो गिरने का डर नहीं। वेदव्यास जी लिखते हैं कि धावन निमीलयन नेत्रे न स्खलेत न पतेत्यधः। धावन निमीलयन नेत्रे, अपनी आंखों को बंद करके भक्ति के मार्ग पर दौड़ो। ये भक्ति का मार्ग ऐसा हाईवे है महाराज, इसमें गिरने का डर ही नहीं। न पतेत न स्खलेत तथा, न पतन होगा न उसका स्खलन होगा। क्यों? बोले ये निष्कंटक पंथ है। एस निष्कंटक पंथ यत्र संपूज्यते हरि। ये निष्कंटक पंथ, इस पंथ में कोई कांटा नहीं। श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को भक्ति की महिमा बताई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानी भी करनी चाहिए। क्या सावधानी? बोले अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, सीमित और पवित्र आहार ग्रहण करना चाहिए। मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवन। सीमित और पवित्र आहार करने वाले व्यक्ति का ही भक्त योग सफल होता है। आगे भगवान के ध्यान का वर्णन किया। फिर जीव इस संसार में कैसे आता है मां के गर्भ में, और फिर मानव योनि में उसका जन्म होता है। इन सब विषयों का वर्णन किया है कपिल भगवान ने। फिर अपनी मां से कहा, मां अब आप भगवान का चिंतन करो और मैं चल रहा हूं। कपिल भगवान उठे और चल पड़े। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए और देवहूति ने वहीं पर अपने शरीर को छोड़ दिया। उनका शरीर जल बन करके नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। देवहूति नदी बन गई। इसके बाद कथा आती है कि श्री मनु जी महाराज की दूसरी बेटी जो प्रसूत वो आकुति हैं, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। ये भी ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके घर में भी भगवान अवतरित हुए यज्ञ नारायण के रूप में। भगवान यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए कोई भी यज्ञ करो तो उसमें दक्षिणा देनी पड़ती है। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं पैदा हुई। इनको बेटियां बेटियां ही हुई, 16 बेटियां।
जिसमें 13 बेटी का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। ये 13 धर्म की पत्नियां हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति। श्रद्धा, दया, पुष्टि, उन्नति, क्रिया, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। धर्म नाम के महर्षि की ये 13 पत्नियां, इन 13 पत्नियों में जो मूर्ति नाम की पत्नी थी, उनके गर्भ से भगवान नर नारायण का अवतार हुआ, जिनको हम लोग बदरी नारायण भगवान कहते हैं। बोलो श्री बदरी नारायण भगवान की जय। बदरी नारायण भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये मूर्ति के पुत्र हैं। इनकी मां का नाम मूर्ति है और पिता का नाम धर्म है। धर्म के अनुकूल जब व्यक्ति मूर्ति की उपासना करता है तो मूर्ति के द्वारा ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यही मूर्ति पूजा का मूल विज्ञान है। मूर्ति के पुत्र भगवान बने। प्रसूति की जो 16 कन्याएं थीं, उसमें 13 कन्या तो धर्म को ब्याही गईं, 14वीं पितरों को ब्याही गई, जिनका नाम स्वधा है, और एक कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई, जिनका नाम स्वाहा है, और 16वीं कन्या जो थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, जिनका नाम सती था, दक्ष की बेटी, भगवान शिव की पत्नी। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, सती ने तो अपने प्राणों का त्याग कर दिया अपने पिता के यज्ञ में। ये प्रश्न करने पर मैत्रेय जी ने विदुर जी को पूरी कथा सुनाई कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए जब यज्ञ किया, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती नहीं मानी, अपने पिता के घर गई। भगवान शंकर मना कर रहे थे, मत जाओ, वहां अपमान होगा और वो अपमान मृत्यु के समान होगा। सती नहीं मानी, चली गई। परिणाम बोले अपमान हुआ। पिता यद्यपि कन्या को जन्म देता है, पालता है, उसका भरण पोषण करता है और कन्यादान करता है, लेकिन कन्यादान हो जाने के बाद वो कन्या पति की, तो पति की इच्छा के विपरीत भी अगर वो अपने पिता के पास जाए, पति की इच्छा के विपरीत पिता के पास जाने पर वह पिता भी उसका कल्याण नहीं कर सकता। पति की इच्छा ही उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। सती ने पति की बात नहीं मानी, भगवान शंकर ने बहुत मना किया, और जब जब सती जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, तब तब काम बिगड़ गया। मोरे कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जाओ। सती भगवान की लीला को देखकर जब मोह में पड़ी तो वहां भी भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। तो भगवान शंकर को कहना पड़ा कि मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावही। ये चौपाई सब लोग गा लेते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावही साखा। लेकिन इस चौपाई का अनुसंधान कब करना चाहिए? बोले कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसे समझाओ, रोकने का प्रयास करो, और समझाने पर भी, रोकने पर भी जब वो न माने तब भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब जो भगवान करेंगे वो होगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावही। और तुमने कोई प्रयास नहीं किया, कुछ किया नहीं, और केवल यही चौपाई गाते रहो, वही है सोई जो राम रचि राखा। अब जो भगवान करेंगे। बोले तो तुम क्या करोगे? पहले तुम अपने कर्तव्य को करो, और कर्तव्य करने के बाद जब स्थिति न बने तब इस चौपाई का अनुसंधान करना चाहिए कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावही। भगवान शंकर ने भी यही किया। अस कही जपन लगे हरि नामा, और ऐसा कह करके भगवान शंकर भगवान के नाम का जप करने लगे। तो पार्वती जी जब, जो सती जी जब जब भगवान की बात नहीं मानी,
तो अनर्थ हुआ। सती जी पिता के घर में आई, पिता ने अपमान कर दिया, सती को बड़ा दुख लगा। सती ने अपने प्राणों का वहीं पर त्याग कर दिया यज्ञ में। कहां पर? बोले हरिद्वार में, वहीं यज्ञ चल रहा था, कनखल में दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था। सती ने आचमन किया, प्राणायाम किया और पद्मासन लगा करके बैठ गई। योग अग्नि का स्मरण किया और योग अग्नि प्रकट हुई और उनका शरीर योग की अग्नि में दग्ध हो गया। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथम समाविशत। और योग की अग्नि में सती ने जब अपने देह को दग्ध कर दिया, अब तो हाहाकार मच गया। भृगु जी महाराज यज्ञ के आचार्य थे। भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी। 1000 सैनिक प्रकट हुए यज्ञ की रक्षा के लिए, कहीं कोई विघ्न न हो। तब तक इधर नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को सब बता दिया। क्या बताया? बोले नारद जी ने आकर के भगवान शंकर को सब बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को जब पता चला, देखो नारद जी महाराज अंतर ब्रह्मांडीय संवाददाता हैं। पत्रकारिता की शुरुआत ही नारद जी से हुई। इनके जैसा कोई संवाददाता नहीं महाराज। और निष्पक्ष पत्रकार हैं, किसी का पक्ष वक्ष नहीं लेते। निष्पक्ष पत्रकार नारद, जहां जो समाचार देना है और यथावत सुना देना है। नारद जी ने जाकर के बता दिया, भवो भवान्य निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा ये समाचार भगवान शंकर को मिला। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने अपनी जटा को ऐसे पकड़ा और उखाड़ा एक जटा इसे। उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन। जटा को उखाड़ करके भगवान शंकर ने ऐसे भूमि पर पटका। उसी जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। गंभीर नादो विससर्जताम भुवि। भयंकर नाद हुआ और एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टम करवाल चंचल। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध। कपालों की माला पहने हुए, हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम वीरभद्र हुआ। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुए, रुद्र के अंश हैं। उस वीरभद्र ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मेरे लिए क्या ज्ञान। भगवान शंकर ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम। हाथ में त्रिशूल लेकर, भूत प्रेतों को लेकर वीरभद्र चल पड़े और पहुंच गए। कहां? बोले जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था। उपद्रव शुरू हो गया। यज्ञशाला को तोड़ करके गिरा दिया, वेदी को नष्ट कर दिया। भग नाम के जो देवता थे उनकी आंख फोड़ दी। पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया। भृगु जी महाराज जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी नोच ली। यज्ञ के यजमान जो दक्ष प्रजापति थे उनका सिर तोड़ करके अग्निकुंड में डाल दिया। भगवान शंकर के गणों ने, ये सब उपद्रव हुआ, हाहाकार मच गया। और इसके बाद भगवान शंकर के गणों ने यज्ञशाला में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा। देव यजन को, यज्ञशाला को जला दिया। और प्रातिष्ठत गुह्यकालयम। और फिर भगवान शंकर के गण उत्तराखंड की ओर, कैलाश की ओर चले गए। दक्ष प्रजापति की तो मृत्यु हो गई, हाहाकार मच गया। फिर तो
सब लोगों ने भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण भी आए और ये निर्णय हुआ इन सबको ठीक किया जाए। अब जो हुआ सो हुआ। फिर तो यथा योग्य सबकी व्यवस्था की गई। दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर रख करके अश्वनी कुमारों ने उन्हें जीवित कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई थी तो बकरे की दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। और भग नाम के देवता की आंख फूट गई थी तो उनका निर्णय ये हुआ कि मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, अपने मित्र के साथ तुम रहो। जैसे सूरदास लोग होते हैं तो क्या करें, बोले कोई आंख वाले का सहारा लेकर के घूमते टहलते रहते हैं। ऐसे ही उनकी व्यवस्था तय कर दी गई। पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया। बोले इनका क्या होगा, बोले अब ये लपसी खाएं, हलवा खाएं, अब तो दांत इनके चले गए। तो इसीलिए आज भी पूषा देवता को जब आहुति दी जाती है तो जौ के आटा का यवागु बना करके पूषा नाम के देवता को आज भी यज्ञ में आहुति दी जाती, क्योंकि उनके दांत को भगवान शंकर के गणों ने तोड़ दिया। इधर तो ये सब हुआ। भगवान नारायण आए, सब लोगों ने भगवान नारायण की स्तुति की। फिर यज्ञ पूर्ण हुआ और इधर सती ने मरते समय भगवान शंकर से यही मांगा, भगवान हरि से यही मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। फिर सती जी पार्वती बनकर के भगवान शंकर के यहाँ प्रकट होती हैं और इनका विवाह हिमालय के यहाँ प्रकट होती हैं। फिर इनका विवाह भगवान शंकर से होता है। ये सब कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। आगे मनु जी के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त किया, ध्रुव जी के चरित्र को सुनाया है। 5 महीने की तपस्या में ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। सौतेली मां के द्वारा अपमानित होने पर सब कुछ छोड़कर जंगल में चल पड़े ध्रुव जी। 5 वर्ष के ध्रुव जी। देवर्षि नारद ने इनको मंत्र की दीक्षा दे दी और फिर वृंदावन में जमुना के तट पर ध्रुव जी ने 5 महीने तप किया। 5 महीने की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर अपने ज्ञान में शंख को ध्रुव के गाल में सटा दिया। ध्रुव को समस्त विद्याएं प्राप्त हो गईं और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। फिर तो भगवान ने कहा, जाओ 36,000 वर्ष राज्य करना, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ये सब कह करके भगवान ने ध्रुव जी को विदा किया है। इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज अंग का पुत्र बेन। वो बेन बड़ा दुष्ट था। बेन ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, सब धर्म कर्म बंद करो। ब्राह्मणों ने समझाया, बेन नहीं माना तो ब्राह्मणों ने हुंकार किया। राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। उसका कोई बेटा वोटा नहीं था। बोले अब किसको राजा बनाया जाए? तो ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। तो राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया तो निषाद की उत्पत्ति हुई, जो निषाद जाति। और फिर राजा बेन की जब भुजाओं का मंथन किया तो भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। भगवान पृथु का अवतार राजा बेन की भुजाओं से हुआ। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु राजा बने और पृथु जब राजा बने तो इस धरती को उन्होंने सुव्यवस्थित किया। इसीलिए धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। इसका नाम पृथ्वी इसीलिए, ये भगवान पृथु ने इसको समतल किया है। ये पहले बड़ी उबड़ खाबड़ थी, कहीं रास्ता नहीं था, कहीं खेती करने लायक भूमि नहीं थी। तो पृथु ने इसका समतलीकरण किया, इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी हो गए। अब ये पृथ्वी शब्द में भगवान पृथु के अवतार की कथा छिपी हुई। भगवान पृथु जब प्रकट हुए तो धरती पर खेती होती नहीं होती थी,
सारे अन्न के बीज पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए थे, लोग भूखों मर रहे थे। तब पृथु जी ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांग मुखीम। अरे वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा। मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं और तू सारे अन्न को अपने गर्भ में छिपा रख। पृथ्वी गाय बनकर के प्रकट हो गई। पृथ्वी ने कहा, महाराज जो चाहिए आप प्राप्त कर लो। फिर तो पृथु जी के आदेश से देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, राक्षसों ने, मनुष्यों ने, सब ने अपने मन के अनुकूल पदार्थ का दोहन किया और भूदेवी के पयोधर से, गाय बनी हुई पृथ्वी के पयोधर से सब कुछ प्राप्त किया। अब वो बड़ा लंबा प्रसंग है। मनुष्यों ने गाय बनी हुई पृथ्वी के स्तन से जब दूध दोहना शुरू किया, मनु को बछड़ा बना करके, तो गाय के स्तन से क्या निकला? बोले दूध के जगह पर निकल तो रहा था दूध। पृथ्वी ही गाय बनकर के प्रकट थी, मनु बछड़ा बने और मनुष्य लोग दूहने लगे। और मनुष्य लोग जब दूहने लगे तो कहां दूह रहे थे? बोले सबके पात्र भी अलग अलग थे। मनुष्यों ने जो दोहन किया, अपने हाथ में दोहन किया, और जब दुहा तो निकलते समय तो दूध निकला, लेकिन हाथ में आने के बाद वो सब अन्न के बीज बन गए। गेहूं, धान, दाल, चना, मटर, ये जितने अन्न के बीज हैं भूदेवी के पयोधर से दोहन किया और हाथ में दोहन किया। क्यों? अर्थात मनुष्यों को भूदेवी ने जो बीज दिए अन्न के, इन बीजों को अपने इन हाथों से तुम खेती करके जब बोओगे, पैदा करोगे, तुम्हारे ये हाथ ही कर्म करेंगे, तभी तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। इसलिए पृथ्वी के दूध को मनुष्यों ने अपने हाथ में दोहन किया। इस प्रकार सारी धरती सुव्यवस्थित हुई। ये पृथु अवतार का वर्णन किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए, बड़े कर्मकांडी थे। प्राचीन बरही राजा ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और यज्ञ में अनेक पशुओं का वध किया, क्योंकि बहुत से ऐसे यज्ञ होते हैं जिन यज्ञों में पशुओं की हिंसा अनिवार्य होती है। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, राजन अब ये यज्ञ तुम बंद कर दो। जिन जिन पशुओं को तुमने यज्ञ में मारा है, ये सारे पशु आकाश में खड़े होकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राजा आवे तो हम भी इसको मारें, इसने हमको मारा था। राजा ने जब देखा, प्राचीन बरही राजा घबरा गया। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, अब ये यज्ञ तुम बंद करो, अब तुम भगवान की भक्ति करो। उस राजा को भी नारद जी ने भगवान की भक्ति में लगाया और इसी प्रसंग में नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। प्राचीन बरही राजा भी भगवान की भक्ति के द्वारा परम कल्याण को प्राप्त हो गया। और फिर मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया है। मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेध्र, प्रियव्रत ने ही ये धरती को 7 द्वीपों में विभक्त किया है, ऐसा भागवत में वर्णन है। जब वो अपने रथ पर बैठ करके चले तो उनके रथ के पहिए से पृथ्वी 7 भागों में विभक्त होकर के सप्तद्वीपा वसुमती, ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी बनी। महाराज प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेध्र, आग्नेध्र के पुत्र महाराज नाभि हुए और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए, जिनको बाद में जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। ये भगवान ऋषभदेव भगवान नारायण के 8वें अवतार हैं। महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की, आप ही मेरे पुत्र बनो। तो भगवान ही महाराज नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर मेरू देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ये ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार है। ऋषभदेव भगवान ने परमहंस धर्म का उपदेश किया। इनके 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र इनके कर्मकांड के विद्वान हो गए, 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन,
ये 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए और इनके 9 पुत्र अलग अलग देशों के राजा बने और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा बने। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया है भागवत में। उनका उपदेश बड़ा ज्ञानमय है। ऋषभदेव भगवान परमहंस धर्म का पालन करते, दिगंबर जंगल में विचरण करते थे। कहीं कुछ मिल जाए खा लें, कहीं सो जाएं, चलते चलते मलमूत्र का त्याग कर लें, पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर लें, उसी मलमूत्र में पड़े भी रहते। ऐसे परमहंस ऋषभदेव भगवान। और भागवत में वर्णन है कि ऋषभदेव भगवान जिस जंगल में रहते, उस जंगल में उनके मलमूत्र से 10 योजन दूर तक पूरी सुगंधी फैल जाती। ऐसा ऋषभदेव भगवान का पवित्र तपोमय जीवन। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर वैराग्य का उपदेश किया अपनी प्रजा को। उनके उपदेश का सार केवल 2 शब्द है बस। क्या 2 शब्द? बोले मम और न मम, बस। ऋषभदेव भगवान कहते हैं देखो ये मम बंधन का कारण है और न मम ये मुक्ति का कारण है। जीव बंधन में क्यों पड़ता है? बोले मम के कारण। मम माने मेरा। हर चीज को हम कहते हैं मम, मेरा। घर किसका? बोले मेरा। ये वस्तु किसकी? बोले मेरी। और ये वस्तु? बोले ये तेरी। ये तेरी और ये मेरी, यही तो बंधन है। मैं अरु तोर तोर तय माया, यही तो माया है गोस्वामी जी के। तो मम ये बंधन का कारण है। ये मेरा, जैसे ही आप किसी वस्तु को कहेंगे मेरा, बस उसी समय से बंधन शुरू। क्यों? बोले अब उसके बंधन में तुम पड़ गए। और मुक्ति क्या है? बोले ना मम, मेरा नहीं। इसीलिए ऋषभदेव भगवान ने अपने चरित्र से यह उपदेश दिया। कहीं भी उन्होंने अपनी ममता नहीं रखी, न पुत्र में, न परिवार में, न राज्य में, यहां तक कि अपने शरीर में भी उनको कोई ममता नहीं। यही ऋषभदेव भगवान का उपदेश था और उनके इस उपदेश का पालन उनके पुत्रों ने किया। उनके बड़े पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भरत ने भी इस उपदेश का पालन किया, लेकिन एक चूक उनसे हो गई। ये चूक बड़ी जबरदस्त थी, जो हमारे आपके जीवन में भी हो जाती है। क्या हुआ? बोले ऋषभदेव भगवान के पुत्र जो थे भरत, उन्होंने भी अपना राज्य अपने पुत्र को देकर सब छोड़कर जंगल में तप करने चले आए। कहीं उनकी ममता नहीं, न राज्य में, न पुत्र में, न परिवार में, न संपत्ति में। न मम, मेरा कुछ नहीं, भाव यही था। लेकिन एक दिन जंगल में एक घटना हो गई। एक हिरण का बच्चा मिल गया, उसकी मां मर गई थी। तत्काल उसकी मां ने जन्म दिया, प्रसव हुआ। वो भी समय से पहले ही प्रसव हो गया था, इसलिए मां मर गई। उस बच्चे को देख करके दया आ गई। भरत जी अपनी कुटिया में लेकर के आए, उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सावधान नहीं रहे। परिणाम ये हुआ कि उस बच्चे में ममता हो गई कि ये मेरा है। मम। जंगल में इतने हिरण थे, लेकिन उस हिरण को अपना मानने लगे। मम, ये तो मेरा है। और परिणाम ये हुआ कि एक दिन वो हिरण कहीं चला गया, जंगल में कहीं चला गया। बार बार उसी को याद कर रहे थे, कहां गया होगा, क्या खाया होगा मेरा शावक। तब तक मृत्यु आ गई भरत जी को। मृत्यु बता के नहीं आती। मृत्यु आई और उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में हिरण बन गए। मरते समय जो जिसका स्मरण करता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो गए, हिरण बन गए। एक जन्म उनका ऐसे बीता। फिर हिरण का जन्म जब समाप्त हुआ तो फिर मानव योनि प्राप्त हुई। और जब पुनः मानव जीवन मिला तो सावधान हो गए, अब कहीं ममता नहीं करनी।
थोड़ी सी ममता का परिणाम मुझे पशु बनना पड़ा। अब अगर ममता हो गई तो फिर जीवन बिगड़ जाएगा। फिर जन्म से ही वैराग्य संपन्न हो गए, और इतने वैराग्य संपन्न किसी से कोई मतलब नहीं, अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी हो गए तो परिवार के लोग समझने लगे ये तो मूर्ख है। उनका नाम पड़ गया जड़ भरत, वही जड़ भरत है। महाराज जड़ भरत का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया है। महाराज जड़ भरत राजा रहुगण को तत्व का उपदेश करते हैं। उनके तत्वोपदेश से राजा रहुगण को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। आगे श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भूगोल का वर्णन करके सुनाया। 7 द्वीपों वाली ये धरती, फिर इसमें जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में 9 वर्ष, और अलग अलग वर्षों में भगवान किन किन रूपों में विराजते हैं, कौन कौन से भक्त उनकी उपासना करते हैं, इन सब का वर्णन। और फिर 21 प्रकार के नरक का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। कौन कौन से पाप करने पर व्यक्ति को कौन कौन से नरक की प्राप्ति होती है, ये सब पंचम स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। अब आगे का चरित्र हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल अभी तो 2 दिन की कथा हुई है, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया। प्रथमे हिरण्याक्ष वध, पहले दिन की कथा में हिरण्याक्ष वध तक का चरित्र। द्वितीय भरतावधि, दूसरे दिन की कथा में भरत जी के चरित्र तक, जहां तक आज अभी मैं पहुंचा हूं। जल्दी जल्दी पहुंचा हूं तब यहां पहुंचा। संक्षेप में कहकर आज दूसरे दिन की कथा हुई, अभी तो तीसरे दिन की पूरी कथा बाकी है। तीसरे दिन की कथा समुद्र मंथन पर्यंत होती है, और चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, और भागवत की कथा में चौथे दिन भगवान कृष्ण के जन्म तक का प्रसंग। तो कल चाहे जैसे भाग करके, दौड़ करके, कूद करके, कैसे भी कृष्ण जन्म तक तो कल पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि कल चौथा दिन है, चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। तो सारी कथाओं का स्मरण दिलाते हुए कल की कथा में हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे। आप लोग भी पूरी तैयारी से आएंगे बड़े उत्साह के साथ। तो कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव होगा। आज की कथा का यहीं पर विराम। अब भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल, परमानंद रस में कल, लीलारति रस रस विधान की, आरती अति पावन